जय श्री कृष्ण। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुंचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। आज के एक इंसान को कल्प वृक्ष एक लकड़ी और दे दो, अर्थात मांगना भी नहीं आता। इंसान जिस भी समाज में है, चाहे वो अपने व्यवसायिक क्षेत्र में हो, चाहे वो धर्म क्षेत्र में हो, एक ऐसे समाधान को प्राप्त हो गया है जैसे उसे लगता हो कि अब किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं रही। अब आगे मेरे परिवार को भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने बहुत अच्छा घर बना लिया, अच्छा इंश्योरेंस करा लिया, अच्छा बैंक बैलेंस भी मेरे पास है। और इसका मांगना शास्त्रों में कहीं ऐसा प्रतीत होता है जैसे कल्प वृक्ष सामने हो और एक व्यक्ति बोल रहा हो एक लकड़ी और दे दो। इसका अर्थ मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन बात यहां समझने वाली ये है कि भजन में कह रहे हैं अगर वाकई भगवान की दया हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की दया का पात्र बन गया है, तो उससे होता क्या है। गायक कहता है द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। इंसान को एक गायक दिखा रहा है कि इस स्थिति से जान लेना कि क्या वाकई तेरे ऊपर भगवान की दया हो गई है, या तू इन नश्वर पदार्थों को प्राप्त करके जो थोड़े समय बाद नष्ट होने वाले हैं, इन्हें प्राप्त करके ये सोच के बैठ गया है कि अब किसी चीज की जरूरत नहीं। अरे जब भगवान अपनी दया का द्वार खोलते हैं तो पंचम स्वर में गूंगा बोलने लग जाता है, अर्थात एक असाधारण कार्य इंसान को समझ नहीं आ सकता वो दे देता है ईश्वर जब अपनी द्वार दया का खोलता है। अंधा देखे, एक अंधा व्यक्ति देखने लग जाता है, लंगड़ा चल कर पहुंचे काशी रे। और एक लंगड़ा व्यक्ति, जरूरी नहीं है लंगड़ा ही है, लेकिन एक ऐसा आदमी है जिसके पैर कभी उठ के धार्मिक क्षेत्रों में गए नहीं। भगवान की ऐसी दया होती है कि नास्तिक आदमी भी उठकर भजन कीर्तन सत्संगों की ओर जाने लग जाता है। लोग सोचते हैं इसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया, ये कैसे एक नास्तिक से एक धार्मिक आदमी की ओर बन गया। भगवान की दया का कुछ ऐसा लक्षण इस भजन में बताया है जो असाधारण कार्य करवाता है, लेकिन इंसान साधारण वस्तुएं इस संसार में प्राप्त करके ये मान लेता है कि बस मैंने बड़ा कुछ प्राप्त कर लिया। और शास्त्र में बता रहे हैं ये मांगना बिल्कुल उसी तरह है जैसे कल्प वृक्ष सामने हो और आप बोले एक लकड़ी और दे दो। महाराष्ट्र में एक स्थान है कनाशी। कनाशी के ब्राह्मण को भगवान की कर्म धर्म संयोग से कुछ ऐसे कर्म बने, ऐसे धर्म हुए और ऐसा संयोग हुआ कि भगवान की सेवा प्राप्त हो गई। शास्त्रों में आता है कनाशी के ब्राह्मण ने, आज भी ये तीर्थ स्थान महाराष्ट्र में है जहां दुनिया माथा टेकने जाती है, जिस जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी भक्तों के साथ रुके। कनाशी के ब्राह्मण ने भगवान को बड़े प्रेम से उनके भक्तों के साथ अपने घर में रोका। स्वयं की धर्म पत्नी ने और कनाशी के ब्राह्मण ने इतनी सेवा भगवान की करी, रोज सुबह 4 बजे उठना, भगवान के उठने से पहले उठ जाना और भगवान के शयन होने के बाद सोना, और इस बीच में इस तन्मयता से सेवा करनी, तन मन धन लगा के सेवा करनी कि कोई कसर ना रह जाए। कुछ दिन भगवान उनके घर में रहकर अब आगे की ओर प्रस्थान करने के लिए विचार कर बैठे। भगवान ज्यों ही आगे के प्रस्थान के लिए उठे, कनाशी के ब्राह्मण ने कहा महाराज मेरी सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई। भगवान ने कहा नहीं ब्राह्मण, तुमने बहुत अच्छी सेवा करी है, लेकिन अब हम आगे जाना चाहते हैं। तो धर्म पत्नी ने भी माथा टेका, पति ने भी माथा टेका। अब कनाशी का ब्राह्मण भगवान के साथ साथ गांव की सीमा तक भगवान को छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में बहुत अच्छे खेत आए। इस कनाशी के ब्राह्मण ने कहा महाराज ये मेरे ही खेत हैं, हमारी फसल है, लेकिन मेरे भाइयों ने जबरदस्ती मुझसे छीन ली हैं, बड़ा नुकसान हो गया है। भगवान ने कहा तुम घबराओ मत, तुम्हारे कर्मों से तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा। थोड़ी आगे चलकर भगवान एकाएक रुक गए। भगवान ने कहा रे ब्राह्मण तुम हमसे कुछ मांग लो, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। कनाशी के ब्राह्मण ने ज्यों ही ये बात सुनी,
भगवान को हाथ जोड़ के बोला, महाराज अगर आप प्रसन्न ही हो गए हैं तो अपने घर के एक कोने पे अपनी बहू के हाथ से चावल और दही सुख से खा सकूं ऐसा वरदान दे दें। भगवान ने कहा, अरे ब्राह्मण, ये क्या मांगना हुआ, ये भी तुम्हें तुम्हारे कर्मों से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप आज के एक इंसान की अवस्था देखें। इंसान सब लोगों में एक ही बात बोलता है कि काश मेरा अंत समय अच्छा निकल जाए, सुख शांति से प्राण त्याग दूं, बस यही हो, बहू बेटे अच्छे प्राप्त हो जाएं, बुढ़ापे में मुझे लात ना मारें। क्या मांग रहा है कि इंसान अपने जीवन में आके, जिनके लिए सब कुछ कर रहा है उन्हीं से ना उम्मीद होके बैठा है अभी जवानी की अवस्था में। ये ब्राह्मण कितने साल पहले यही मांग रहा है कि हे भगवान, जो बहू आए वो लायक हो, मेरा बेटा भी हो जाए आगे, और उनके हाथ से सुख से कोने में बैठ के दही चावल खा सकूं, कल मुझे बुढ़ापे में जूते ना मारें। इंसान सोचता है मैंने कितना कुछ मांग लिया भगवान से, बड़ा समाधान फील कर रहा है। भगवान कह रहे हैं, अरे ओ व्यक्ति, ये तो तुझे तेरे कर्मों से प्राप्त हो जाएगा, तू किसके सामने खड़ा है और क्या मांग रहा है। यहां उसकी दीनता प्रकट हो रही है। भगवान कह रहे हैं कुछ और मांग ले, ये भी तुझे तेरे कर्मों से प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण कहता है, महाराज अगर आप और भी प्रसन्न है, कुछ देना ही चाहते हैं, तो ये जो मेरे खेत मेरे भाइयों ने जबरदस्ती छीन लिए, आप ये छुड़वा दें। भगवान ने कहा, तथास्तु। 3 बार भगवान ने इस व्यक्ति को बोला, कुछ मांग ले मांग ले मांग ले। और आप इसकी दीनता देखिए, ये क्या मांग रहा है। भगवान के प्रसन्न होने पर भजन कह रहा है, अरे अंधा देखने लग जाता है, लंगड़ा चलने लग जाता है, और गूंगा पंचम स्वर में बोलता है जब भगवान की दया होती है। लेकिन इंसान मांग क्या रहा है, दही और चावल बैठ के खा लूं एक कोने में बुढ़ापे पे। इसे मांगना भी नहीं आया, जैसे कल्प वृक्ष को कोई कहता हो एक लकड़ी और दे दो। आगे जाके भगवान से भक्तों ने यही बात पूछी कि महाराज क्या हो गया इस ब्राह्मण को, आपने इतनी बार बोला कुछ मांग लो कुछ मांग लो कुछ मांग लो, और ये बार बार एक ही बात कह रहा है कि मेरी जमीन छुड़ा दो, मेरी बहू से मैं वो दही और चावल खा सकूं। ये क्या पदार्थ मांग रहा था। भगवान ने कहा, इसका वही हाल है कि एक बार एक चरखे वाले को कल्प वृक्ष प्राप्त हो गया और उसने मांगा क्या, एक लकड़ी और दे दो। भक्तों ने पूछा, महाराज विस्तार में बताइए कि किस चरखे वाले ने ऐसी बात करी और ऐसा क्या घटना हुई जो आप इसकी तुलना उससे कर रहे हैं। भगवान ने कहा, एक गरीब व्यक्ति चरखे से कपड़े का काम करता था, जिसे आज के समय में हम खादी ग्राम उद्योग भी कहते हैं। ये चरखा चलाता था, इसकी एक मुख्य लकड़ी चरखा चलाने वाली टूट गई। ये गांव से उठा, शहर की तरफ बढ़ा, शहर का बाजार अभी बंद था। ये एक पेड़ के नीचे आराम से ठंडी छाया देखकर लेट गया। ज्यों ही पेड़ पर इसकी नजर पड़ी, इसने सोचा, अरे कितनी अच्छी लकड़ी है, काश ये लकड़ी प्राप्त हो जाए तो बाजार खरीदनी ही ना पड़े। क्षण भर में वो लकड़ी टूटी, फांदी नीचे आके गिरी। इसने उठाकर उसकी छोटी मोटी फांदियां साफ करके कंधे पे रखा और चल पड़ा। पीछे से आवाज आई, अरे ओ व्यक्ति, हम तुम पे प्रसन्न हैं, और कुछ मांगो, तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। इसने पलट के कहा, आप कौन है जो प्रसन्न हो गए हैं। उन्होंने कहा, उस वृक्ष ने कहा, मैं कल्प वृक्ष हूं, लोगों की कल्पना के हिसाब से उनको फल दे देता हूं और तुम पे प्रसन्न हो गया हूं, मांग लो तुम क्या मांगते हो। कहता, अगर आप प्रसन्न ही हो गए हैं तो एक लकड़ी ऐसी और दे दें, कल ये टूटेगी तो फिर क्यों शहर आना, आपके आशीर्वाद से वो मिल जाएगी, फिर दोबारा वहीं अपना काम चला लूंगा दूसरी लकड़ी से। भक्तों ने जब बात सुनी तो हंसने लगे। भगवान ने बताया, अरे कल्प वृक्ष के प्रसन्न होने से क्या एक लकड़ी और दे दो मांगनी थी, कुछ ऐसा मांगना था तो अपने जन्म का और अपने आने वाले जन्मों का भी कल्याण हो जाए, कुछ ऐसा प्राप्त करने की इच्छा रखनी थी। लेकिन इंसान का आज के जीवन में ऐसा हाल है कि कल्प वृक्ष सामने आ जाए इसकी धर्म कर्म से तो भी ये कुछ नहीं मांग सकता, एक लकड़ी और ही मांगेगा। मेरे कोर्ट केस हैं, छुड़वा दो, धर्म पत्नी भाग गई, वो घर वापस आ जाए। कई ऐसे मसले भगवान के सामने लेके बैठा है जिनका वास्तविकता से, इसकी आत्मा से कोई अर्थ नहीं है। उसी एक लकड़ी की तरह है जैसे चरखा चलाने वाला कल्प वृक्ष को कह रहा है एक लकड़ी और दे दो। जरा मन में विचार कीजिए कि अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, श्री कृष्ण पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भगवान हमें क्या कुछ दे सकता है। हमारे 84 के बंधन काट के हमें मोक्ष प्राप्ति करवा सकता है। लेकिन उसके द्वार पे जाकर भी हम यही नहीं समझ पाते कि हम किसके आगे खड़े हैं। जो वो दे सकता है, जो कोई नहीं दे सकता,
और उसके आगे भी हमारा मांगना ऐसा होता है कि एक लकड़ी और दे दो। कोशिश कीजिए अपने मांगने को बदलिए और कुछ ऐसा मांगिए, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, या तो अंधा हूं तो दिखने लग जाए, लंगड़ा हूं तो चल के काशी पहुंच जाऊं, और गूंगा हूं तो पंचम स्वर में बोलने लग जाऊं। कुछ ऐसा मांगिए, ऐसा मत मांगिए कि एक लकड़ी और दे दो। जय श्री कृष्ण।